हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। स्टूडेंट, आज लेकर आया हूं कहकशां सदोम का चैप्टर नंबर 12, जो कि हिस्सा नज़्म है, पोएट्री सेक्शन है। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो था अफसाना। और आज के सबक का जो कि राइटर है अली सरदार जाफ़री, और इस नज़्म का नाम गुफ्तगू है, जो कि हिस्सा नज़्म है और ये दर्स नंबर 1 है। और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसी तरह सब्जेक्टिव में 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो जवाब है अली सरदार जाफ़री की। किसकी? अली सरदार जाफ़री की। दूसरा नंबर सवाल है, गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसका नाम किया है? सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसका नाम किया है? जवाब है हिंदू पाक दोस्ती के नाम क्या है? हिंदू पाक दोस्ती के नाम क्या है? तीसरा नंबर सवाल है, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शाम मुलाकात कब तक चलेगी? जवाब है सुबह तक चलेगी। कब तक? सुबह तक चलेगी। सवाल नंबर 4 है, अल्फाज के हाथों में क्या है? अल्फाज के हाथों में क्या है? जवाब है संगे दशनाम। क्या है? संगे दशनाम है। सवाल नंबर 5 है, तंज़े कैसा जाम झलकाता है? जवाब है तंज़े जहर का जाम झलकाता है। तंज़े जहर का जाम झलकाता है। अगला है सवाल नंबर 6 है, तर्श आबरूए खमदार से आप क्या समझते हैं? जवाब है तर्श आबरूए खमदार से मुराद तीखी नज़रें हैं। क्या है? तीखी नज़रें हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, किसके चटकने की सदा आती है? सदा यानी क्या आवाज़? तो जवाब है गुंचों के चटकने की सदा आती है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है? जवाब है दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है। दर्द और प्यार की बात जो है इस नज़्म में आई है। सवाल नंबर 9 है, तारों भरी रात किस तरह चलती है? सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि तारों भरी रात किस तरह चलती है? जवाब है तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। तो यहाँ तक था बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव में भी इसी तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हम लोग देखेंगे मुख्तसर सवालात मा जवाबात, जो कि ये भी 2 नंबर का ही पूछा जाता है। पहला है, दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़िए और इसकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए, जो कि आपका बुक का ही है। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लग़्ज़िश पा आएगा। इसी तरह नज़रें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे कांपेंगे, खामोशी बोसा लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगा। अब देखिए, इसी के बेस पर सवाल है। पहला है कि हर्फ वफा से आप क्या समझते हैं और ये कब और किस तरह आएगा? जवाब देखिए, हर्फ वफा से मुराद मोहब्बत है। ये हर्फ वफा सुबह तक ढलने के बाद आएगा। इसकी कैफियत ये होगी कि ऐश बनकर आएगा। जब आएगा तो निगाहें झुक जाएंगी और दिल धड़कने लगेंगे और होंठ कांपने लगेंगे। दूसरा है, इश्क की तरह आएगा। दूसरा है, इश्क किस तरह आएगा? लग़्ज़िश पाके क्या माना है? जवाब है लग़्ज़िश पाके का माना है लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ, यानी इश्क भी इसी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा। होंठ कांपते, दिल धड़कते हुए, नज़रें झुकाई हुई इश्क आएगा। उस वक्त खामोशी और सुकूत ऐसी होगी कि गुंचों के चटकने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, नज़्म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा लिखिए। देखिए, खुलासा भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर का। जवाब है ज़ेर निसाब, यानी कि इसी नज़्म में गुफ्तगू के खालिक सरदार जाफ़री हैं। ये नज़्म इन्होंने हिंदू पाक मसाइल के पस मंज़र में लिखी है और दोनों मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से नजात की तरकीब भी बताई है। शायर दोनों मुल्क की तारीख़ से भी वाकिफ़ है, इसलिए इन्होंने दोनों मुल्क के हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि इन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए ढूंढा जाना चाहिए। गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। शायर को भी हिंदू पाक के
मसाइल का हल गुफ्तगू में ही नज़र आता है। इसलिए वो चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो, यानी कितनी लंबी हो कि दोनों ममालिक के आपसी मसाइल और दुश्मनी आखिर ख़त्म हो जाए। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह अपनी ज़बान में करें। एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा कि अपनी ही ज़बान में लिखने की। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़ा दर्द लिए प्यार की सौगत लिए, रेगज़ारों से अदावत के गुज़र जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। जवाब है तशरीह, मंद दर्जा बाला इक़्तिबास से सरदार जाफ़री के ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू से माखूज़ है। यानी कि ये नज़्म जो है सरदार जाफ़री के नज़्म से लिया गया है। ये नज़्म दरअसल हिंदू पाक के मसाइल के पस मंज़र में लिखी गई है। इस इक़्तिबास में सरदार जाफ़री ने आपसी मसाइल के हल के लिए दोनों मुल्क के दरमियान मसालिहाना गुफ्तगू की मंजर कशी की है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि दोनों मुल्क के हुक्मरां जब एक दूसरे से मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू करेंगे तो इससे बैनुल अक़वामी अमन को भी फ़रोग़ मिलेगा। दोस्ती का हाथ इस तरह बढ़ाया जाएगा कि दर्द का तोहफ़ा और प्यार की सौगात साथ में हो। मोहब्बत का जज्बा ऐसा हो कि दुश्मनी के रेगज़ारों से साफ बचकर निकल जाएं और खून के दरियाओं को पार करके एक दूसरे से भाई भाई की तरह मिल जाएं। साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है आज की क्लास। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक PDF फ्री में मिल सके और आपका एग्ज़ाम करीब है। टेलीग्राम में हर एक चैप्टर का नोट्स दिया जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। फिर मिलूँगा नेक्स्ट।